यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूरी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए उच्चारण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन कृष्णा स्वर्णकामका द्रव्यादिष्वादिसम्पन्ना आत्मनो कल्पकामका वरं हर्षिणं दत्ते योगी यदुर्गतिनि यो न यज्ञासुगं योतिं प्रोषादीतिं शशिरति ऋषिकजमनानन्दं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन्पुत्रमहि तनं दानः पुत्रः मित्राणि सर्ववा स्वयं खंडेन पाद्यते नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसारात्मो प्रमुख्यशो यावत् तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरः विग्रहः पुरा सुरक्षेण पितश्चिन्तामणिर्दिव्यः पितापित्याप्यखण्डकं ज्ञानेन चेदुपीलभ्ये स्वान्त्रियन्था विवेकिनः सुव्यक्तस्तनो मात्रो निरत्यया अत्यन्तशोक्यमानात्मा लोकालोकविलोकिनः। चलिए हमने 21 शब्द पढ़ लिए थे। 21 शब्दों में हमने आत्मा के बारे में जाना था कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा शरीर प्रमाण है, तनु मात्रो निरत्यः मतलब नाशवान, नाश से रहते हैं, अविनाशी है और अत्यंत शौक्यवान, अत्यंत सुख वाली है और लोक अलोक को जानने वाली है। ऐसा हमने जाना था। अब आज शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान जब आत्मा ऐसी है तो ऐसी आत्मा का ध्यान हम कैसे करेंगे, हम उस आत्मा तक पहुँचे कैसे कि हम इस आत्मा का ध्यान कर सके। तो कह रहे हैं उस आत्मा का, उस अविनाशी आत्मा का जो अलौकिक है उसका ध्यान कैसे किया जाता है। तो बता रहे हैं संयम्य कर्णग्राम कर्णग्राम
मेकाग्रत्वेन चेतसः। एक मिनट, ये गड़बड़ लिख दिया। एक मिनट। संयम्य कर्णग्रामः मेकाग्रत्वेन चेतसः। आत्मवान् आत्मवान् ध्यायेत्। आत्मवान् पढ़े, आत्मवान् ध्यायेत्। आत्मवान् आत्मवान् ध्यायेत्। बोले आत्मवान आत्मवान। हाँ आत्मान बनेगा। हाँ एक मिनट। आत्मान आत्मान ठीक, आत्मान है ना। आत्मान आत्मवान ध्यायेत्। आत्मान आत्मवान ध्यायेत्। दात्मनैवात्मनि स्थितम्। दात्मनैवात्मनि स्थितम्। चलिए देखें, 3 बार उच्चारण करेंगे। संयम्य कर्णग्रामः मेकाग्रत्वेन चेतसः। आत्मान आत्मवान् ध्यायेत्। दात्मनैवात्मनि स्थितम्। संयम्य कर्णग्रामः मेकाग्रत्वेन चेतसः। आत्मान आत्मवान् ध्यायेत्। दात्मनैवात्मनि स्थितम्। संयम्य कर्णग्रामः मेकाग्रत्वेन चेतसः। आत्मान आत्मवान् ध्यायेत्। दात्मनैवात्मनि स्थितम्। ठीक, हाँ संधि विच्छेद कभी कर रहे हो। संयम में संयमित करके, संयम में संयमित करके, कंट्रोल करके। संयम में मतलब संयमित करके, कंट्रोल करके, रोक करके। कर्णग्राम, कर्ण मतलब होती है इंद्रियां। कर्ण मतलब क्या होती है? इंद्रियां। और ग्राम मतलब होता है समूह। तो संयम में संयमित करके, रोक करके, अपने बस में करके। किनको? कर्ण ग्राम है। कर्ण मतलब इंद्रियों के, ग्राम मतलब समूह को। ठीक है, ऐसे यहाँ जो माँ है ये यहाँ आ जाएगा तो कर्ण ग्रामम बन जाएगा। तो कर्ण ग्रामम इंद्रियों के समूह को संयमित करके, इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपने बस में करके। ठीक, अब ये माँ वहां चला गया तो यहाँ बचेगा ए। माँ वहां चला गया, ए बचेगा। तो एकाग्रत्वेन, एकाग्रता पूर्वक पहला काम क्या करना है? अपनी 5 इंद्रियों के समूह को संयमित करके। दूसरा काम एकाग्रत्वेन, एकाग्रता से। किसकी एकाग्रता से? चेतसा, चित्त की, मन की। मन की एकाग्रता और इंद्रियों पर संयम। जैसे हम मंदिर में बैठे हैं और यहाँ पर कोई अच्छा पकवान रख दिया जाए, ध्यान से सुनो। अब हम मंदिर में हैं इसीलिए पकवान खा नहीं सकते, बहुत सुंदर बहुत मीठा पकवान है, तो इंद्रियों को हमने संयमित कर लिया कि नहीं उसकी तरफ नहीं जाना है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। ये हो गई संयमित, संयमित कर लिया। फिर एकाग्रत्वेन चेतसा, अब ये जो मन है, इंद्रियां को हमने इस तरफ देख लिया, लेकिन मन कह रहा है अरे वहाँ लाडू रखा है, वहाँ ये वस्तु रखी है, मन तो जा रहा है। कह रहे मन को भी एकाग्रत्वेन, मन को भी एकाग्र करना, एक तरफ ले जाना। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इंद्रियों के समूह को संयमित करके और चित्त की, मन की, किसकी? मन की एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से आत्मानम, आत्मा को संधि विच्छेद कर देते हैं। हम पूरा ध्यान से देखेंगे। आत्मानम, अब देखो आत्मानम निकाला हमने,
तो ये जो माथा ये बिंदी बन गया। फिर यहाँ आ बचेगा, आ बचेगा ही, माँ निकल गया। ठीक है, आत्मवान ये या ये और दास निकलेगा यहाँ से, तो ये दा यहाँ से निकलने पर वहां पर ता बन जाएगा, तो ध्याये बनेगा। ठीक, समझ में आया? आत्मानम आत्मवान ध्याये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। अब यहाँ से ता निकल गया था, तो ता बन गया था यहाँ। अब यहाँ आत्मना, यहाँ जो डबल मात्रा है ये आ की मात्रा बन जाएगी और एव निकलेगा। ठीक, तो आत्मना एव फिर निकलेगा वात्मनी, जो लिखा है तो वहां से निकलेगा आत्मनी। वातक को ये आ गया एव, फिर यहाँ से डबल बड़ा आ है ना, तो ये आ निकला, ता निकला और मा निकला, आत्मनी। और स्थितम तो है, समझ में आया? ध्यान से देखिए, आत्मानम आत्मवान ध्याये आत्मना एव आत्मनि स्थितम। ठीक है, थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझना। आत्मा को आत्मवान मतलब जो आत्मा वाला जीव है, जिसकी आत्मा है, वह कोई व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा है, ऐसा वह जीव आत्मा को ध्याये, ध्यान करे। कैसे ध्यान करेगा? तो पहले तो अपने इंद्रियों को संयमित कर दे, और दूसरा काम अपने चित्त की एकाग्रता कर ले। चित्त की एकाग्रता करने पर, इंद्रियों को संयमित करने पर आत्मा को कोई आत्मवान व्यक्ति ध्यान करे। ठीक है, कैसे ध्यान करे? तो आत्मना, आत्मा के द्वारा। ध्यान भी आत्मा का करना है, आत्मा के द्वारा करना है। और कैसे करे? तो आत्मा के द्वारा करे। कहाँ पर करे? तो कहा आत्मनि स्थितम, आत्मा में ही स्थित होकर के। अभी देखो, अपन लगा लेते हैं, हमें पूजन करनी है आदिनाथ भगवान की। कोई व्यक्ति आदिनाथ भगवान को ध्याये। कहाँ ध्याये? किसके द्वारा? तो कहा स्तुति के द्वारा। मान लो स्तुति के द्वारा, पूजन के द्वारा। कहाँ ध्याये? तो मंदिर में। अब यहाँ सारी वस्तु अलग है, भगवान अलग है, करने वाला अलग है। करने वाला मैं हो गया, जिनकी पूजा करनी वो भगवान हो गए, उनका ध्यान करना, उनकी पूजन करनी। कैसे करना है? द्रव्य के द्वारा करना है और मंदिर में स्थित होकर के करना है। ये सारी वस्तु अलग अलग है कि नहीं है? मैं करने वाला भी अलग हूँ, कर्ता भी अलग हूँ, कर्म भी अलग है, और करण मतलब जिसके द्वारा किया जा रहा है, द्रव्य भी अलग है, और जहाँ पर बैठ करके करना है वो स्थान भी अलग है। सारी वस्तुएं अलग अलग नहीं। अब आत्मा तक जब पहुँचेंगे तो ये सारी वस्तु एक हो जाएंगी। आत्मा का ध्यान करो, कोई आत्मा का ध्यान करे, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के। समझ में आया विषय? जब मुनिराज अपन इंद्रिय संयमित नहीं कर सकते, अपना मन एकाग्र नहीं हो सकता, ये ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा मुनि कर पाते हैं। तो उनके लिए लिखा कि अगर आपको अपनी आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा के ध्यान के लिए सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो। इंद्रिय संयम के बिना, इंद्रिय जब तक संयमित नहीं होगी तब तक आत्मा का ध्यान नहीं होगा। चित्त की एकाग्रता नहीं होगी तो आत्मा का ध्यान नहीं होगा। तो जब ये सारी चीजें मुनिराज कर लेते हैं, ध्यान से देखो, इतनी इंद्रिय संयमित हो जाती है उनकी, इतना चित्त एकाग्र हो जाता है कि मुनिराज कोई ऐसियार मुनिराज का शरीर खा रही है, फिर भी चित्त की एकाग्रता आत्मा में है, शरीर में नहीं, इसीलिए वो शरीर खा रही है, उनको मालूम भी नहीं है। ध्यान से सुनो, मुनिराज जब इस स्थिति में पहुंचते हैं, इस स्थिति में पहुंचने के बाद उनके शरीर को कोई भी कुछ करे उन्हें आभास नहीं होता। आपने कभी देखा होगा, अगर आप काम कर रही हो
काम करते करते चोट लग जाए, या आप भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते बनाते आपको हाथ में चाकू लग जाए और इतनी व्यस्तता हो, मान लो आपके बेटे की शादी हो और उसमें आप काम कर रहे हो, तो वो चोट लगी कब ये भी मालूम नहीं चलता, क्योंकि उस समय हमारी एकाग्रता काम पर थी, जो काम हम कर रहे थे। उस समय हमें जो चोट आई, उस समय हमें जो चाकू आदि हाथ में लगी, उसका ध्यान दिया, अरे ये कब लग गई। बाद में जब फ्री बैठे होंगे तब याद आएगा, अरे ये कब लग गया मेरे को पैर में। समझ में आ रहा है? एकाग्रता ऐसी होती है। उस समय लगी थी, जिस समय उस समय भी आभास होना था, लेकिन आभास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे शरीर पर ध्यान कम था, काम पर ज्यादा था कुछ टाइम। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब हम इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं मुनिराज, तो उनका ध्यान आत्मा पर ज्यादा रहता है, शरीर पर नहीं। तो शरीर कोई खा जाए, कोई उठा करके समुद्र में फेंक दे, कोई कुछ भी कर दे, मुनिराज एकाग्र ही रहते हैं, उनको मालूम नहीं चलता। उनको घानी में फेल दिया गया, कोई मालूम नहीं चला। गर्म आभूषण पहना दिए गए, मुनिराज को मालूम नहीं चलता, आभास ही नहीं होता। अगर आभास होता तो उनको तुरंत आभास होता तो भागते, क्योंकि शरीर जलेगा तो कष्ट होगा, लेकिन उस शरीर जलने का आभास भी साधु को उस अवस्था में नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ये अवस्था कब बनेगी? कुछ सोनगढ़ी लोग कहते हैं अपने आत्मा का ध्यान किया, उनसे कहो कि आपकी इंद्रिय संयम कहाँ है, आपके चित्र की एकाग्रता कहाँ है? वो कहते हैं हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो, मैंने आत्मा देखी, और इधर से एक मच्छर गुजर जाए, उसकी आवाज आ जाए तो कहेंगे ये मच्छर आया था बीच में, उसने डिस्टर्ब किया। अरे कोई मालूम ही नहीं चलता। जब ऐसी एकाग्रता हो जाए, उसका नाम आत्मा को ध्यान है। आत्मा का ध्यान करना हंसी खेल नहीं है। आत्मा में इतने स्थित हो जाते हैं कि मालूम नहीं चलता बाहर शरीर में क्या हो रहा है। आत्मा का ध्यान कौन कर सकते हैं? मुनिराज। कौन कर सकते हैं? मुनिराज, क्योंकि उन्हीं के इंद्रियों पर संयम हो सकता है, हमारे इंद्रिय संयम नहीं है। उनके चित्र की एकाग्रता बन सकती है। इधर आंख बंद करते ही दुकान दिखती है, समझ रहे हो? तो कैसे चित्त की एकाग्रता बनेगी? तो ये सारी चीजें हैं, इनको मुनिराज भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन हमें अभ्यास करना चाहिए। कैसा अभ्यास करना चाहिए? हम भी अपने चित्त को एकाग्र रखें, इंद्रियों को संयमित रखें। हम आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। चांदखेड़ी वाले बाबा को याद करें, मंगलपुर के बड़े बाबा को याद करें, आचार्य श्री को बिठाएं। आपको ये अभ्यास करने में महीने लग जाएंगे। हम सभी को माधवाचार्य श्री के दर्शन करने हैं, अपनी आंख बंद करके, तो दर्शन करने में भी स्पष्ट आचार्य श्री ही दिखते, एचडी क्वालिटी में फिलहाल दिखेंगे थोड़े थोड़े। आंख बंद करोगे स्पष्ट आचार्य श्री जी दिखेंगे। अपन को देखना है, जैसे मान लो बड़े बाबा का ध्यान करना, तो यहाँ बैठो, पहले बड़े बाबा को देखो, फिर आंख बंद करो, फिर देखो, फिर आंख बंद करो। जैसी प्रतिमा है वैसी दिखने लग जाए अंदर, तब समझना कि हमारी एकाग्रता भी आ रही है। नहीं तो वो आंख बंद करते फिलहाल होती है, दिखता ही नहीं भगवान क्या है क्या है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी एकाग्रता बनती है। अगर एकाग्र मन को बनना है तो अपनी इंद्रियों को ऐसे संयमित किया जाए, बिल्कुल जैसे भगवान को एक तक देखो, उनकी आंख देख लो, नाक देख लो, हाथ देख लो, मुंह देख लो, कितने मुस्कुरा रहे हैं। वहाँ मतलब हमने देखा, वहाँ आंख बंद करी, मुस्कुरा कर रहे थे, तो उतनी मुस्कान करना है भगवान के ऊपर। ये एकाग्रता हमारी, ये अभ्यास हम ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए आज बस इतना ही। बोले जगत कल्याणी श्याम की जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि शीतामणि चेतिगत वस्तुदाने मामद्य मानस्य ममस्तु देवी नवग्रहम्। पूरे जगत कल्याणी वाले श्याम की जिनवाणी माता की जय। चलिए अलविदा सभी।